ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बाबा का आशीर्वाद आप सभी के परिवार के ऊपर बना रहे। बाबा सबके कष्ट दूर करें, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें, बाबा सबके पीड़ा हरें। यही मेरी कामना है कि बाबा सबको खुशहाल जीवन दे। तो चलिए आइए, जैसे कि हम हर रोज़ जब भी हमारी प्रार्थना का वीडियो आता है, हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं एक मोटिवेशनल कहानी जो कि मैं आगे आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। तो ध्यान से सुनिएगा। आज की कहानी आप सबका जीवन बदल देगी और बाबा के प्रति आपकी अटूट विश्वास को और मजबूत कर देगी। तो चलिए आइए आज की कहानी सुनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ आज मैं। सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास का फल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह एक महान डॉक्टर बनना चाहता था ताकि वह अपने गांव और गरीब लोगों की मदद कर सके। लेकिन गरीबी और संसाधनों की कमी उसकी राह में हमेशा बाधा बनती रही। रामू का परिवार खेती करता था, लेकिन बारिश के भरोसे होने वाली खेती में बहुत कम आमदनी होती थी। रामू अक्सर स्कूल की फीस भरने के लिए दिन में खेतों में काम करता और रात को मिट्टी के दिए के नीचे पढ़ाई भी करता। गांव के लोग रामू की मेहनत को देखकर उसे ताने मारते। अरे रामू, तू इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा? तेरी किस्मत में तो खेती बाड़ी ही है। रामू ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और हमेशा टॉप करता रहा। लेकिन जब कॉलेज जाने की बारी आई तो उसकी मुश्किलें और बढ़ गई। डॉक्टर बनने के लिए महंगी पढ़ाई की ज़रूरत थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। संघर्ष की शुरुआत में उसने क्या क्या परेशानियां झेली, आइए सुनते हैं। रामू ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने शहर जाकर छोटे मोटे काम करना शुरू किया। वह दिन में होटलों में बर्तन साफ करता और रात में पढ़ाई करता। उसने अपनी मेहनत से थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू कर दिया, लेकिन कॉलेज की फीस के लिए ये पैसे काफ़ी नहीं थे। एक दिन रामू के गांव के एक बुजुर्ग जो हमेशा उसकी मेहनत से प्रभावित रहते थे, उन्होंने उसकी मदद करने की सोची। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और रामू की पढ़ाई के लिए चंदा इकट्ठा किया। गांव के लोगों ने मिलकर रामू की मदद की और वह मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने में सफल भी हो गया। कॉलेज के दिनों में उसने क्या संघर्ष का सामना किया, आइए सुनते हैं। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई आसान नहीं थी। रामू ने दिन रात मेहनत की। कहते हैं ना, जब इंसान कुछ बनने की ठान लेता है तो परेशानियां भी उसका अंत तक इम्तिहान लेती है। इसी तरह रामू के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जब बाकी छात्र आराम करते, रामू अपनी किताबों में डूबा रहता। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे हमेशा आगे बढ़ाया। सफलता की ओर पहला कदम जब रामू ने लिया। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद रामू डॉक्टर बन गया, लेकिन उसने अपने सपने को नहीं भुलाया। उसने शहर में नौकरी करने की बजाय अपने गांव लौटने का फैसला किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला, जहां वह गरीबों का मुफ्त इलाज करता था। बदलाव की शुरुआत। रामू की मेहनत और सेवा भावना ने गांव का चेहरा बदल दिया। जो लोग कभी उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। उसकी कहानी ने गांव के बच्चों को भी प्रेरित किया। अब हर बच्चा सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटा रहा था। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि उसे मेहनत और आत्मविश्वास से नहीं बदला जा सकता। जब आप अपने सपनों के लिए सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे पाने में मदद करती है। हार मान लेना सबसे बड़ी हार है, लेकिन जब तक आप कोशिश करते रहेंगे, जीत आपकी ही होगी। जो व्यक्ति परिस्थितियों से डर कर या घबरा कर पहले ही हार मान लेता है, वो सबसे बड़ा कायर होता है। इसलिए हर चुनौती का सामना, हर परिस्थिति का सामना जीवन में डट कर करते रहो। ना जाने कहाँ पर सफलता आपका किस मोड़ पर इंतज़ार कर रही होगी। तो मुझे तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक लगी और ये हमारी आंखें खोल कर रख देती है। ऐसी कहानियाँ जो
इतनी खूबसूरत और प्रेरणादायक होती है। तो आज की कहानी तो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलिए आज की प्रार्थना के लिए अरदास के जो नाम आए हुए हैं उनकी अरदास के नाम लेते हैं। और सबसे मैं यही कहना चाहूँगी, हमें भी हर परिस्थिति में हिम्मत जुटाकर मेहनत करते रहना चाहिए और विश्वास अपने प्रभु पर, परमात्मा पर कायम रखना चाहिए। कभी डामाडोल नहीं होना चाहिए, तो फिर देखना हमें हर परिस्थिति में जीत ज़रूर मिलती है। तो चलिए नाम लेते हैं। सबसे पहला जो नाम आया हुआ है स्वरूप रानी डोले जी का। सेकंड नाम है काजल रानी जी का। थर्ड नाम है मीनाक्षी महाजन जी का। फोर्थ नेम है पूनम प्रजापति जी का। फिफ्थ नेम है स्वाति वासनिक जी का। सिक्स्थ नेम है पुष्पा वासनिक जी का। सेवेंथ नेम है चंचल खुराना जी का। एट्थ नेम है जॉय खुराना जी का। नाइन्थ है कुमारी पूजा जी का। टेंथ नेम है नीलू कुमारी जी का। 11th नेम है सुहाना जी का। 12th नेम है आयुष जायसवाल जी का। 13th नेम है संतोष कुमारी जी का। 14th नेम है IPS अन्नू जी का। 15th नेम है वर्षा प्रजापति जी का। हेम प्रजापति जी और मयूर प्रजापति जी के लिए प्रार्थना है। 16th नेम है जीवनमय साहू जी का। 17th नेम है शर्मिला शेंडे जी का। 18th नेम है नितिन नायक जी का। 19th नेम है कविता जी। 20th नेम है डॉक्टर श्वेता जी। 21 नेम है अश्वनी जी। तो ये थे आज के 21 नेम जो कि बाबा के चरणों में प्रार्थना के लिए आए हुए हैं। और जिनके नाम नहीं आएंगे बिल्कुल भी उदास या चिंता मत करना कि आपके नाम नहीं आए। आप तब तक नाम चिंतन करो, बाबा को याद करते रहो, श्रद्धा भक्ति बढ़ाते रहो जीवन में, यही आपका एकमात्र सहारा बनेगा। तो चलिए आइए आज की अरदास लगाते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात। विश्व में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखनहारे साईं गरीब निवाज, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, मालिक मेरे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए अनमोल 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा का आशीर्वाद सभी पर यूं ही बना रहेगा। तो चलिए प्यार से, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा से अनमोल 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साई मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस अस ऑल। हैव अ ब्लेस्ड एंड वंडरफुल डे। ओम साई राम।